नमस्कार। सुबह के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की, जहां पर कांस्य मेडल के लिए महिला हॉकी का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से फिलहाल चल रहा है। ग्रेट ब्रिटेन फिलहाल 1-0 से आगे चल रहा है। पुरुष हॉकी टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने के बाद अब पूरे देश की निगाहें महिला हॉकी टीम पर लगी हुई है, जिसने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और आज भी पूरी उम्मीद है कि भारत की बेटियां ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को जश्न मनाने का एक और मौका देंगी। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम को कड़ी टक्कर देने वाली महिला टीम मुकाबला भले ही हार गई थी, लेकिन कांस्य पदक की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। तो भारत की बेटियों से मेडल की उम्मीद है और बेटियों पर हमें नाज है। जिस तरीके से पहले के मुकाबलों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया गया, अर्जेंटीना के साथ जो मुकाबला हुआ उसमें कांटे की टक्कर रही और उसमें भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन महिला हॉकी टीम का रहा। और आज जो मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन के साथ चल रहा है वो भी दिलचस्प मुकाबला है। मुकाबला शुरू हो चुका है और हर किसी की निगाहें अब मुकाबले पर टिकी हैं। 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। टोक्यो में भारत की बेटियों की स्टिक का जादू। टोक्यो में महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन। नीदरलैंड से 5 से हार, जर्मनी से 0-2 से हार, ग्रेट ब्रिटेन से 1-4 से हार, आयरलैंड से 1-0 से जीत, दक्षिण अफ्रीका से 4-3 से जीत, ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से 2-1 से हार। कांस्य पदक के लिए ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ंत हो रही है और 1980 ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई महिला हॉकी। महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया भारत की नई सनसनी बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार हैट्रिक लगाने वाली वंदना स्टार खिलाड़ी बनकर उभरी हैं। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद की रहने वाली बेहद साधारण परिवार से निकली वंदना कटारिया ने आज ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में पूरे देश को शानदार खेल की उनसे उम्मीद है। वंदना कटारिया भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। वंदना कटारिया के पिता नाहर सिंह का सपना था कि उनकी बेटी देश के लिए खेलते हुए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। हालांकि 2 महीने पहले ही उनका निधन हो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और सीधे रुख करते हैं हम भारती सकलानी का, जो कि लगातार वंदना कटारिया के घर पर मौजूद हैं और वहां पर उत्साह का माहौल, हाथों में तिरंगा लेकर के पूरी तरह से जश्न देखा जा रहा है। भारती, बताइए किस तरीके का उत्साह वहां पर आप देख रही हैं, क्योंकि मुकाबला चल रहा है और अगले कुछ मिनट बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। बिल्कुल, और उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो अगले कुछ मिनट है उसमें एक अदद गोल की उम्मीद यहाँ पर भारत से लगाए हुए हैं। और ये देखिए आप उनके परिवार के सदस्य अनुपम, ये उनकी भाभी हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मैच पर सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। बच्चा बच्चा ये उम्मीद यहाँ पर जता रहा है कि भारत को आज इस मैच को जीतकर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मिल जाए। और जैसे जैसे यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है किस तरीके की टेंशन है। दूसरा गोल ग्रेट ब्रिटेन ने कर दिया है। जो ताज़ा अपडेट है अनुपम वो ये आ रहा है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पर हर किसी के चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि भारत से यहाँ पर उम्मीद है कि एक गोल यहाँ पर हो जाए। परिवार के सदस्यों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा गोल यहाँ पर हो गया है और आपके चेहरे पर मैं मायूसी भी देख पा रही हूँ। हम सबको एक और गोल की उम्मीद यहाँ पर। जी, अभी तो उम्मीद ही बाकी है और तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भारत की तरफ से अभी एक भी गोल नहीं हुआ और सभी बच्चों के चेहरे भी मायूस हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिल्कुल, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जो है वो आज जीते और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो यहाँ पर हमें मिले। लेकिन आप ये बताइए किस तरह की टेंशन अब जो है वो आपके चेहरे पर है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कुछ और मिनट बहुत अहम है। हाँ जी, मतलब टेंशन तो है ही। तब तक मैच मतलब नहीं खत्म होता तब तक टेंशन नहीं है। भारत की तरफ से कोई भी अभी तक शुरुआत नहीं हुई। भारत की बेटियों से कितनी उम्मीद है? उम्मीद बहुत है उनसे, क्योंकि वे हारने वाली नहीं है। उनका जज्बा जो है ना बहुत ही मजबूत है और वे जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वंदना से उम्मीद है?
वंदना से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और हम आशा करते हैं कि वंदना अपने खेल को आगे बढ़ाती हुई अपने आगे भी खेल का वो रखे। तो अनुपम, आप देख रहे हैं यहाँ पर उम्मीदें जो है वो बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर हर एक बच्चा इसी उम्मीद में नजर आ रहा है कि अब कुछ जो मिनट हैं उसमें कुछ यहाँ पर भारत की तरफ से अच्छा परफॉर्म यहाँ पर किया जाए और इसी के लिए सब लोग यहाँ पर टकटकी लगाए बैठे हैं। तो 2 गोल ग्रेट ब्रिटेन के यहाँ पर हो गए हैं और इंडिया से भी यहाँ पर यही उम्मीदें की जा रही है कि 1 गोल यहाँ पर और हो, उसी पर सबकी निगाहें। अनुपम, हाँ बिल्कुल भारती, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जहां पर ये टीम पहुंची है वहां तक भी बहुत सारी टीमें नहीं पहुंच पाती। ऐसे में ये लम्हा गौरवान्वित करने वाला हर देशवासी के लिए और हमें अपनी बेटियों पर नाज भी है। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, और यहाँ पर जिस जगह से वंदना जो है वो आती हैं वो वाकई में हम यहाँ पर आए हैं तो हमने देखा कि कितनी बड़ी बात है, कितनी कठिनाइयों को पार करके यहाँ तक पहुँचना होता है। और यही वजह है कि इन छोटे छोटे बच्चों को जो आप देख पा रहे हैं, यानी कि आस पड़ोस के बच्चे जो हैं वो इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं और यही उम्मीद जो है। और ये देखिए जश्न, यहाँ पर भारत को 1 गोल मिल गया है। तो ये जो है तालियों की गड़गड़ाहट अनुपम यहाँ पर आप सुन पा रहे होंगे और इसी से जो है वो उम्मीद है। चलिए कुछ और बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया को 1 गोल मिल गया है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया को 1 गोल मिल गया है। वंदना दीदी से उम्मीद है? जी उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे? आज आप सुबह सुबह ही जो सब बच्चे हैं यहाँ पर आ गए हैं, क्या आप बताइए क्या कहेंगे? हमें बहुत उम्मीद है बुआ जी मेडल जरूर लाएगी और इस टाइम हमें बहुत खुशी हो रही है कि गोल पड़ गया। जब इनके 2 गोल पड़े थे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। तो अनुपम ये देखिए जैसे 1 गोल यहाँ पर आया है भारत के खाते में, सभी के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। जो टेंशन स्ट्रेस यहाँ पर था वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है और अब बस यही उम्मीदें हैं कि भारत की 1 मेडल, जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए आज ग्रेट ब्रिटेन के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है, उसमें भारत को जीत हासिल हो। भारती, कुछ और लोगों से आप बात कीजिए क्योंकि जाहिर तौर पर ये रोमांच का पल जरूर है लेकिन धड़कने बढ़ाने वाला पल भी है। लेकिन कितना अच्छा लगता है कि हमारे ही परिवार की कोई बेटी जो है वहां पर मैच खेल रही है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। जी बिल्कुल, प्रार्थनाओं का दौर भी जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अनुपम, इनकी भाभी से एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको देख रही हूँ पल पल में आप भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है, प्रार्थना भी यहाँ पर कर रही हैं। टेंशन मुझे आपके चेहरे पे नजर आ रही है। जी अभी थोड़ी सी खुशी हुई है क्योंकि भारत ने खाता खोल लिया और आगे भी उम्मीद है कि भारत ही जीतता, भारत ही जीते। हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस कितना है क्योंकि भगवान को भी बार बार याद किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि भगवान पर विश्वास है और अपनी बेटियों पर भी। देखिए, तो भगवान पर विश्वास है और अपनी बेटियों पर भी यहाँ पर विश्वास है। अनुपम, यही एक वजह है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि भारत से मेडल की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल भारती, जिस तरीके से हम देख रहे हैं परिवार के लोगों को हाथों में तिरंगा लिए, आप इन बच्चों से कहिए किस तरीके से चीयर्स करेंगे अपनी टीम को। तो एक अनुपम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से हर एक स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे गोल के करीब जो है वो यहाँ पर बॉल जाती है उसके बाद जो है वो यहाँ पर सबके चेहरे जो हैं हूटिंग्स, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि वो हमें सुनने देखने को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। और उम्मीदें देखिए अनुपम यहाँ पर हम सबकी है कि भारत आज ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसी उम्मीद में यहाँ पर हर एक बच्चा, हर एक भारतवासी यहाँ पर टकटकी लगाए बैठा है। अनुपम, हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम इससे पहले देख चुके हैं कि तमाम मुकाबलों में हमारी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। परिवार के कुछ और लोगों से बात हो सकती है जो लोग बैठे हुए हैं भारती वहां पर। ये देखिए एक और गोल जो है वो भारत को यहाँ पर मिल गया है। तो अब जो मुकाबला है वो काफी टक्कर का है और जीत जश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अनुपम, ये बेहद गौरवान्वित करने वाला पल है और सब लोग जो है वो तिरंगा लहराते हुए आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। अनुपम, हर बच्चा जो है वो यहाँ पर इस वक्त खुशी में झूम रहा है जैसे ही भारत को यहाँ पर दूसरा गोल मिला है। तो अनुपम, ये
बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जोश भर देने वाला ये क्षण मैं इस वक्त यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। और जाहिर तौर पर अब 2-2 की बराबरी हो गई है, तो यानी कि अब तो भाभी जी कुछ और खुश हुई होंगी। जरा पूछिए भाभी जी से, अब कुछ तनाव कम हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बात करने की कोशिश यहाँ पर अनुपम करते हैं। तो अब बच्चों, आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, हूटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, क्या कहना चाहोगे? आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत उम्मीद है वंदना बुआ जी से कि 2 गोल हो गए। वंदना बुआ से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। भाभी को भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उनकी माता जी को, उनके भाई को भी यहाँ पर आप देखिए अनुपम किस तरीके से जो है वो तिरंगा लहराते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैडम, आप जो है अब तो टेंशन थोड़ी सी रिलीज हो गई है? जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो गई है और बस सिर्फ 1 गोल और चाहिए। अनुपम, यहाँ पर आप सुन रहे हैं, 1 गोल बस और भारत की झोली भारती लगवा दीजिए वहां पर, जरा जीतेगा भाई, जीतेगा तो थोड़ा सा ये आप देखिए अनुपम, यहाँ पर खुद ही लगवाने की जरूरत नहीं है, हर कोई जो है वो जोश में नजर आ रहा है। और तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अनुपम कि किस तरीके से जो है वो जोश यहाँ पर हर एक चेहरे पर खुशी यहाँ पर नजर आ रही है। भारती, जिस तरीके से अगर हम बात करें महिला हॉकी टीम की, अब तक जो शानदार प्रदर्शन किया, और अभी जब 2 गोल ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से कर दिए गए थे तो काफी प्रेशर देखने को मिल रहा था, और यहां पर जिस तरीके से भारत ने प्लान्ड वे में यहां पर 2 गोल किए हैं, अब मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, यहाँ पर ये कहा सकता है कि जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है, और यही एक वजह है कि यहाँ पर सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनकी चाहे माता जी की मैं बात कर लूँ, हालांकि वो बात करने को भी बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने उससे पहले भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, वो कुछ भी बोलना नहीं चाह रही, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैच पर जो है वो नजर बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं। मैम, ये बताइए, अब तो खूब जोश जो है वो देखने को मिल रहा है? बहुत अब अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। अब सबको ना खुशी, ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अब क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक मैं आपको देख रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन में थी आप? अब सही है, अब खुशी है। हम देख रहे थे जो भारती भाभी जी को, जब 2 गोल ग्रेट ब्रिटेन ने कर दिए थे तो लगातार वो टीवी देख रही थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ न कुछ बोलती जा रही थी, अंदर ही अंदर स्मरण करती जा रही थी। क्या क्या प्रार्थना कर रही थी, जरा पूछिए। जिसके बाद 2 गोल हो गए, उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। भारत ने तीसरा गोल यहाँ पर कर लिया है, और ये आप देखिए किस तरीके से तीसरा गोल भारत का, और उसके बाद जश्न जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनुपम, ये उनकी भाभी, उनके परिवार के सदस्यों को आप देखिए, जोश से लबरेज है, वो खूब डांस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये उनके भाई से भी बात करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सही बताइए, कुछ कहेंगे आप? कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच जो है वो देखना चाह रहे हैं अनुपम यहाँ पर, और यही एक वजह है कि कभी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं इनके परिवार के सदस्य, लेकिन सभी लोग जो है वो बहुत खुश यहाँ पर भाभी जी से नजर आ एक रहे बार हैं। फिर बात करिए। अब भाभी जी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो गई हैं। भारती, आवाज आ रही है आपको मेरी? भारती दिखा रही थी तस्वीरें हमें कि किस तरीके से पूरे परिवार वंदना कटारिया का जोश में है। शुरुआत में तनाव हुआ, लेकिन उसके बाद किस तरीके से जब 2 गोल ग्रेट ब्रिटेन ने किए, उसके बाद परिवार के लोग थोड़े से हतोत्साहित थे। लेकिन जिस तरीके से भारत ने शानदार तरीके से प्लान वे में यहां पर एक के बाद एक 3 गोल किए हैं, अब प्रेशर ट्रांसफर हो गया है ग्रेट ब्रिटेन की तरफ। और ऐसे में आज अब बस कुछ ही मिनटों का वक्त और है, उसके बाद इतिहास रचेंगी देश की ये बेटियां, जिन पर पूरे देश को नाज है, गर्व है। और न्यूज़ 18 लगातार आज आपको सबसे बड़ी कवरेज यहां पर दिखा रहा है, क्योंकि वंदना कटारिया के यहां खुद हमारी टीम मौजूद है, और इससे जुड़े जो भी अपडेट है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
महिला का शव बरामद। घर के स्वागत है। ब्रेक के बाद देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा दफ्तर जाएंगे। सीएम बनने के बाद पुष्कर धामी पहली बार विधानसभा भवन जाएंगे, जहां सुबह 11 बजे हवन पूजन किया जाएगा। 23 से 27 अगस्त तक विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा। मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बरेली की कोर्ट में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 31 साल पुराने जैन दंपति हत्याकांड मामले में वारंट जारी किया गया है। वारंट के बाद 3 अन्य आरोपियों को जेल भेजा गया है, जबकि पप्पू गिरधारी के वकील ने कोर्ट से बुखार और कोरोना की बात कहकर अभी समय मांगा है। उधम सिंह नगर के बंगाली समाज को सीएम ने बड़ी राहत दी है। अब यहां पर जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटेगा। सीएम ने शक्ति फार्म को उप तहसील बनाने का ऐलान किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर से आए लोगों से मिले और इनके साथ सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा भी थे और इसी दौरान सीएम ने इन बातों का ऐलान किया। नेपाल की जांच टीम पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाके गस्कू पहुंची, जहां टीम के सदस्यों ने हादसे की वजहों की गहराई से पड़ताल की। असल में कुछ रोज पहले गस्कू में तार की मदद से भारत आने के दौरान नेपाली नागरिक जय सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद नेपाल के विभिन्न संगठनों ने एसएसपी पर आरोप लगाए थे। मामले में तूल पकड़ने पर नेपाल सरकार ने होम मिनिस्ट्री के सहायक सचिव जनार्दन गौतम की अगुवाई में एक जांच टीम बनाई थी। जांच टीम ने नेपाल के दारचूला में पूछताछ के बाद भारत के गस्कू का निरीक्षण किया। गस्कू में ही नेपाली नागरिक काली नदी में बहा था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।